नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी विक्रम बेताल से लेकर आया हूं। बहुत अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी लंबी स्टोरी है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। हर वर्ड की मीनिंग से प्रोनाउंसिएशन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है तो थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन डिटेल में ही समझाते हुए चलूँगा। आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स। द ब्लाइंड यानी अंधे, एक्सपर्ट्स का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ, जानने वाले उसे विशेषज्ञ कहते हैं। एक्सपर्ट जो किसी काम में जिसे महारत हासिल हुई हो। द किंग ऑफ अंधक सिटी, है ना, तो अंधक सिटी के राजा वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग। वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग, कहा जाता था कि वो एक नोबल यानी क्या था? महान राजा थे। ठीक है, तो कहा जाता था कि वो क्या थे? एक महान राजा थे। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज, इन ऑर्डर टू के लिए, किसके लिए? फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, हिज यानी अपने, रॉयल ड्यूटीज यानी अपनी जो शाही कर्तव्य है, जो राजपाट के जो कर्तव्य थे, जिम्मेदारी थे, उसे पूरा करने के लिए ही हिमसेल्फ लिसन टू द कंप्लेंट्स, वह खुद, हिमसेल्फ यानी खुद, लिसन यानी होते सुनते थे, लिसन का मतलब लिसन, टू द कंप्लेंट्स यानी शिकायतों को सुनते थे, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ऑफ यानी के, हिज यानी अपने, सब्जेक्ट्स यानी क्या होता है? सब्जेक्ट यानी एक तो विषय होता है, हिंदी, गणित, इंग्लिश, उर्दू, है ना, और एक सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, राजा, प्रजा, तो इसे सब्जेक्ट्स कहते हैं। अपने प्रजाओं के शिकायतों को सुना करते थे। एंड ट्राइड और कोशिश करते थे टू रेड्रेस। ठीक है, तो रेड्रेस का मतलब क्या होता है? रेड्रेस यानी होता है निवारण करना, दूर करना। देयर यानी उनके, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? शिकायत, कष्ट को ग्रीवेंसेस कहते हैं। शिकायत यानी भी ग्रीवेंसेस होता है, कष्ट भी होता है, तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए अपने प्रजाओं का, वो खुद उनके शिकायतों को सुनते थे। मोस्ट ऑफ हिज पीपल, उनके, है ना, जो प्रजा में से ज़्यादातर लोग, हैड यानी थे, एन ईजी एक्सेस टू हिज रॉयल कोर्ट। एन ईजी एक्सेस यानी वो आसानी से क्या कर सकते थे? एक्सेस कर रहे यानी हम बोल सकते हैं कि क्रियाविधि, है ना, कार्यान्वयन, कोई भी काम आसानी से कर सकते थे उनके शाही दरबार में। यानी वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं था, आसानी से कोई वहाँ पे शिकायत कर सकता था, जो मर्जी अपना बात रख सकता था। वेयर दे वर अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली एंड फियरलेसली। वेयर यानी जहाँ, दे यानी वे, वर यानी थे, क्या थे? अलाउड यानी उन्हें अनुमति थी, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने की, दर्शाने की, है ना, देमसेल्व्स यानी खुद के, उनके, फ्रीली यानी फ्री होकर, है ना, आज़ादी से, एंड फियरलेसली और निर्भीक होकर, बिना डरे। तो अपने जो मन की जो भावना थी, है ना, उसे आराम से वो बिना डरे वहाँ पे राजा के पास रख सकते थे, समझा सकते थे, इतना वहाँ पे फ्री थे वो। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन accompanied by his two totally blind sons, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, accompanied, ठीक है, accompanied यानी कि accompanied का मतलब होता है साथी बनना, accompanied का मतलब होता है के साथ, है ना, एक बूढ़ा आदमी किसके साथ? by his two totally blind son, पूरी तरीके से अंधे दो बेटों के साथ, इंटर्ड प्रवेश किया, अंदर गया, द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में प्रवेश किया। एक बूढ़ा आदमी पूरे तरीके से दो अंधे बेटों के साथ अंदर गया। द ओल्ड मैन बाउड बिफोर द किंग, बूढ़ा आदमी, बाउड यानी होता है झुक कर प्रणाम करना, बिफोर यानी सामने, द किंग राजा के सामने झुका। इन डिफरेंस टू हिम, ठीक है, डिफरेंस, ये डिफरेंस वाला डिफरेंस नहीं है, अंतर वाला डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान में उनके सामने झुका। एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब फॉर्चून यानी भाग्य, अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, दीज डे यानी इन दिनों, आई एम लिविंग इन, मैं जी रहा हूँ, अक्यूट पॉवर्टी। अक्यूट का मतलब क्या होता है? अत्यंत, बहुत ज़्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं? अक्यूट यानी तीव्र, बहुत ज़्यादा, विकट, है ना, विकट गरीबी से या बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई राइज टू फेम अगेन, है ना, इट इज़ अ मैटर, है ना, ये क्या है? मामला है, मैटर है ऑफ टाइम बिफोर,
आई राइज टू फेम, राइज यानी क्या होता है, फिर से उदय होना, निकलना, फेम अगेन, फिर से मैं क्या पा सकूं, मान सम्मान पा सकूं, एंड अर्न मनी, और पैसे कमा सकूं। हाउएवर, हालांकि, ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, इसका मतलब कुछ समय पहले की बात है कि, है ना, मैं फिर से क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा और फेम यानी होता है वही सम्मान, मान सम्मान फिर से प्राप्त करूंगा। हाउएवर, हालांकि, एट द मोमेंट, इस समय, आई एम बैडली इन नीड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, आई एम बैडली यानी बुरी तरीके से, इन नीड यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे बैड इन नीड बोलते, बैडली इन नीड यानी बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्कों की। काइंडली, कृपया, पे मी दिस अमाउंट, पे यानी भुगतान कीजिए, मी दिस अमाउंट, मुझे ये अमाउंट, ये राशि भुगतान कीजिए, फिर मुझे दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई विल रिपे, मैं रिपे करूँगा, रिपे यानी क्या होता है, फिर से पुनर्भुगतान करना, वापस चुका दूंगा, दिस लोन, इस ऋण को, विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर, विद इन यानी अंदर, है ना, एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, उसे एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर मैं आपको 1000 सोने के सिक्के लौटा दूंगा। तो राजा से वो विनती कर रहा है कि 1000 सोने के सिक्के आप दे दीजिए। एंड इफ़ यू डोंट, और यदि आप नहीं करते हैं, है ना, क्या आप ये नहीं करते, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, और यदि तुम नहीं करते, मान लो तुम पैसा नहीं दोगे, तो ऐसे पूछ रहे हैं, एंड इफ़ यू डोंट, 6 महीने के अंदर ही दूंगा बोल, तो राजा पूछ रहे यदि तुम नहीं दोगे तो क्या होगा, एज अ गारंटी, है ना, एज यानी के रूप में, गारंटी यानी क्या होता है, गारंटी यानी गारंटी, हम उसे क्या बोल सकते हैं, जैसे जमानत है ना, जमानत के रूप में, अगेंस्ट द लोन, यानी कि जो लोन लिया था ऋण के विरुद्ध, गारंटी के रूप में, आई शैल लीव माई 2 ब्लाइंड सन्स, आई शैल लीव, मैं छोड़ूंगा, तो शैल विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, पहले की स्टोरी शैल, वैसे विल का यूज़ करते हैं आजकल, आई हो, वी हो, सबके साथ विल का स्टोरी यूज़ करते हैं। माई 2 ब्लाइंड सन्स, मेरे 2 अंधे बेटों को छोड़ूंगा, इन योर पैलेस, आपके महल में, दे आर हाईली गिफ्टेड, दे आर, वे हैं, हाईली गिफ्टेड यानी बहुत ज़्यादा, गिफ्टेड का मतलब क्या होता है कि भगवान ने उन्हें क्या दिया हुआ है, उपहार दिया हुआ है, उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ है। एंड विल नॉट हेजिटेट, और विल गागीगे, नॉट नहीं, क्या नहीं करें, हेजिटेट मतलब वो हिचकेंगे नहीं, थोड़ा भी झिझकेंगे नहीं, टू सर्व टू द अटमोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, टू सर्व यानी सेवा करने में, टू द अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अटमोस्ट का मतलब होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, अत्यंत, उसे अटमोस्ट कहते हैं। देयर एबिलिटी यानी अपनी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी यानी क्षमता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता अनुसार आपको सर्व करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे, उनको गॉड गिफ्ट है, भगवान ने उन्हें बहुत ज़्यादा नवाजा है। हाउ कैन दीज 2 ब्लाइंड सन ऑफ योर्स, हाउ कैन यानी कैसे कर सकते हैं, दीज यानी ये 2 अंधे बेटे ऑफ योर, तुम्हारे 2 अंधे बेटे कैसे कर सकते हैं, बी ऑफ एनी सर्विस टू मी, यानी मेरे लिए कोई भी काम में कोई भी सेवा कैसे कर सकते हैं। आस्क्ड द किंग इन अ लिटिल डिसबिलीफ, आस्क्ड पूछा राजा ने, इन यानी में, लिटिल ने थोड़े से, डिसबिलीफ यानी क्या होता है, अविश्वास, थोड़े से अविश्वास में पूछा कि ये 2 अंधे बेटे मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं। योर मेजेस्टी, महाराज, वॉट आई टेल यू नाउ, है ना, वॉट आई टेल यू, अब मैं आपको क्या कहूँ, विल कंपेल यू टू चेंज योर ओपिनियन, है ना, विल गागीगे, कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर कर देगा, क्या कर देगा, मजबूर कर देगा, यू यानी आपको, टू चेंज योर ओपिनियन, ओपिनियन यानी क्या होता है, आपके विचार को, ओपिनियन यानी आपके जो विचार है, आपके जो सोच है, उसको बदलने में क्या कर देगा, ये आपको मजबूर कर देगा। अबाउट दीज 2 बॉयज, है ना, इन दोनों लड़कों के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों, इन दोनों लड़के के बारे में आपकी जो सोच है, ओपिनियन है, उसे बदलने में ये आपको मजबूर कर देगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसीडेड, है ना, तो प्रोसीड लिखा, प्रोसीड यानी आगे बढ़ो, बताओ, चलो भाई क्या बात है। सेड द किंग, राजा ने कहा, शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट इन द मैटर, है ना, इस मामले में, शोइंग दिखाते हुए, ग्रेट इंटरेस्ट यानी बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हुए, बोला कि ठीक है आगे बढ़ो, बताओ क्या बात है, क्या क्या क्वालिटी है। माई एल्डर सन इज एन एक्सपर्ट जज, मेरा
एल्डर यानी तो बड़ा बेटा है ना, यंगर यानी छोटा, एल्डर यानी बड़ा, बड़ा बेटा इज यानी है एन एक्सपर्ट, एक कुशल, जज ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़े को जांच करने वाला है। जज यानी होता है जांचने वाला, घोड़े की जांच परख करने में कुशल है, कि वो बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेता है कि घोड़ा कैसा है। वाइल जबकि द यंगर वन, छोटा वाला, वन को ऐसे वाला का भी यूज करते हैं, यंगर वन जो छोटा वाला बेटा है, हैज यानी है एन अनफेलिंग एक्सपर्टीज। तो सॉरी हाँ, अनफेलिंग एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अचूक, अनफेलिंग यानी अचूक, एक्सपर्टीज यानी निपुणता, इसमें अचूक निपुणता है, अचूक विशेषज्ञता है। टू टेस्टिंग द जूल्स है ना, टेस्टिंग यानी जांच करने में, द जूल्स यानी होता है, हम बोलते हैं ना ज्वेलरी जिसे कहा जाता है, आभूषणों को जांच करने में बहुत अच्छी कुशलता है। बोले जैसे जूल्स के ऊपर तो जेवल्स लिखा हुआ है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी होता है नहीं ज्वेलरी होता है एक्चुअल में, इसे हम जूल्स पढ़ते हैं, और ज्वेलरी नहीं होता, ज्वेलर्स नहीं होता, जूलर्स मतलब ज्वेलरी होता है वो है ना, ऐसे इंग्लिश से पढ़ते हैं, तो ज्वेलरी नहीं होता है, इसे जूल्स पढ़ते हैं, यानी कि वही आभूषणों को पहचान करने में बहुत ही अच्छी इसमें विशेषज्ञता है, कि तुरंत पहचान जाता है रत्न जवाहरात को कि कौन सा है, पहचान जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, सेड द किंग, राजा ने कह रहे वाह बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ डू दे डू इट, वो है ना, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। बोथ माई सन्स, मेरे दोनों बेटे, रिलाय, ये क्या है रिलाय, रिलाय का मतलब क्या होता है, रिलाय करना ना, हाँ भरोसेमंद है ना, भरोसा है मेरे दोनों बेटे को, ऑन देयर सेंस, अपने सेंस पर, अपनी चेतना पर, ऑफ स्मेल, सूंघने की, एंड टच और छूने की, यानी छू कर और सूंघ कर वो अपने है ना चेतना से सूंघ कर जो वो लोग क्या पता कर लेते हैं, उन्हें पूरा भरोसा है और अच्छे से पता कर लेते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। टू डू देयर जॉब, अपने काम को करते हैं छू कर और सूंघ कर। इफ़ यू एवर फाइंड देम इनकरेक्ट, यदि आप कभी है ना, एवर यानी कभी या भी, फाइंड पाते हैं देम उन्हें इनकरेक्ट, यदि आप उन्हें कभी गलत पाते हैं, इन देयर जजमेंट, उनके जो जजमेंट में, उनके निर्णय में, यू मे गेट देम बिहेडेड, यू में आप क्या कर सकते, गेट देम उन्हें क्या कर सकते हैं, बिहेडेड, बिहेडेड यानी सिर को धड़ से अलग करना, यानी उसके सिर काट सकते हैं आप, यदि आपको लगे कि ये गलत कर रहे हैं तो। एंड मे ऑल्सो पनिश मी, और मे यानी सकते हो, ऑल्सो यानी भी, पनिश दंड दे सकते हो, मी आफ्टर यानी बाद में, आई रिटर्न फ्रॉम माई मिशन, जब मैं अपने मिशन से, मिशन यानी क्या होता है, जो उसका उद्देश्य, जो मेरे काम के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे पनिश भी कर सकते हो, दंड भी दे सकते हो। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा, ग्रेट यानी महान भी होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ कहा कि भाई वो आप उनके ऊपर छोड़ दो, वो सही ही करें, गलत करेंगे तो गर्दन उड़ा देना, दोनों की गर्दन उड़ा देना और मुझे भी दंड देना आप। चलिए भाई अब देखते हैं कैसे चेक करता है, क्या होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑल राइट, ठीक है। हियर, यहाँ, टेक योर मनी, हियर टेक योर मनी, ये रहा तुम्हारा पैसा, ऐसा यूज करते हैं, ये है ना, ऑल राइट, ये रहा तुम्हारा पैसा, ऐसे। सेइंग सो, वैसा कहकर, द किंग हैंडेड ओवर 1000 गोल्ड कॉइन, हैंडेड ओवर यानी सौंप देना, हैंड ओवर करना, सौंप दिया, 1000 सोने का सिक्का सौंप दिया, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, एंड ऑर्डर टू टेक द 2 ब्लाइंड ब्रदर्स, और ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टू टेक ले जाने के लिए 2 अंधे भाइयों को, इन द किंग सर्विस, राजा के सेवा में ले जाने के लिए कहा कि चलो मेरे काम में इसको लगा दो। वन डे, एक दिन, अ हॉर्स ट्रेडर केम टू द रॉयल कोर्ट, एक घोड़ा बेचने वाला व्यापारी है ना, केम यानी आया, सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे वर्ब का, कम केम कम, तो आया के लिए केम का यूज करेंगे। रॉयल कोर्ट, शाही दरबार आया, टू सेल बेचने के लिए, अ हॉर्स एक घोड़े को, टू द किंग, राजा को एक घोड़ा बेचने आया। द एलिगेंट, एलिगेंट यानी होता है सुंदर, उस समय एलिगेंट मनोहर सुंदर, एंड वेल ब्रेड हॉर्स, ब्रेड यानी क्या होता है, ब्रेड यानी होता है नस्ल है ना, बहुत सारे ब्रीड ऐसे बोलते हैं, ब्रेड वेल ब्रेड यानी होता है अच्छे नस्ल के घोड़े को दिखाने आया। द ट्रेडर क्लेम, व्यापारी ने दावा किया, बिलोंग टू द है ना, बिलोंग यानी संबंधित है, टू द अरेबियन ब्रीड, देखिए वेल ब्रेड ये ब्रीड है ना, अरेबियन ब्रीड यानी अरेबियन जो नस्ल का घोड़ा है उससे संबंधित है, अरबी घोड़ा है, ऐसे बोल दिया।
दिस हॉर्स इज वेरी फेथफुल, ये घोड़ा बहुत ही भरोसेमंद है। एंड रन्स वेरी फास्ट, और दौड़ता है। बोलेंगे सर ता है ती है ऐसे ही ये जुड़ता है, हॉर्स थर्ड फॉर्म है इसलिए ऐसे ये जुड़ रहा है ना। रन्स, यहाँ पे मैं दौड़ता हूं तो आई रन बस होता, तुम दौड़ते हो यू रन बस होता, लेकिन वह दौड़ता है ही रन्स, वह दौड़ती है सी रन्स, मेरे पिताजी दौड़ते हैं माई फादर रन्स। तो ऐसे यस थर्ड पर्सन में ही सी इट और नेम में जुड़ता है, ठीक है, और आई यू वी दे वी में नहीं जुड़ता है। तो वह तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। क्लेम द ट्रेडर, क्लेम यानी दावा किया व्यापारी ने। एंड परस्यूडेड परसुएडेड का मतलब होता है राजी कर देना, उसे परसुएडेड बोलते हैं, राजी किया राजा को, टू बाय द हॉर्स, घोड़े को खरीदने के लिए राजी कर दिया। द किंग सेंड फॉर द ब्लाइंड जज, राजा ने भेजा फॉर द ब्लाइंड जज ऑफ हॉर्सेस, वो जो अंधा जज था ना, वो उसका बेटा, उसके पास घोड़ों को भेज दिया कि चलो भी चेक किया जाए। When जब ही रीच द कोर्ट, जब वह दरबार पहुंचा, द किंग ऑर्डर्ड हिम टू एग्जामिन द हॉर्स, तो राजा ने आदेश दिया घोड़े को एग्जामिन करने का मतलब होता है जांच परख करने की, कि भाई इसका परीक्षण करो, देखो सही है कि नहीं। टेल मी अबाउट इट्स क्वालिटी, मुझे इसकी क्वालिटी विशेषता के बारे में बताओ। एंड इट्स नियरेस्ट वैल्यू, और इसके नियरेस्ट वैल्यू यानी इसके मतलब जो पास की कीमत है, आसपास की जो इसकी वैल्यू कीमत है कितनी होनी चाहिए वो मुझे बताओ कि लगभग कितने का होना चाहिए। सेड द किंग, राजा ने कहा। When the blind boy began to examine the horse, जब अंधे लड़के ने बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेंस बिगेन शुरू किया, एग्जामिन परीक्षण करना घोड़े को, बाई टचिंग एंड स्मेलिंग, सूंघ कर और छू कर, इट यानी उसे, द हॉर्स ट्रेडर गॉट इन्फ्यूरिएटेड, तो क्या हो गया, इन्फ्यूरिएटेड मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, क्रोधित हो गया, व्यथित हो गया। घोड़े बेचने वाला सूंघ रहा था, छू रहा था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा, हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है, अ ब्लाइंड बॉय एग्जामिन अ हॉर्स, एक अंधा लड़का घोड़े का परीक्षण कर रहा है। यू हैड बेटर स्टॉप इट, इससे अच्छा आप इसे बंद कर दो, रोक दो। वॉट अ वे टू वेस्ट माई टाइम, ये कौन सा तरीका है मेरे समय को बर्बाद करने का। एज वेल एज, एलवेज यानी एज वेल यानी जबकि, एज वेल एज साथ है ना, एज वेल एज यानी साथ ही साथ, दैट ऑफ हिज मैजेस्टी है ना, और राजा का भी, यानी मेरा समय बर्बाद करना और साथ ही साथ राजा का भी समय बर्बाद करने से अच्छा है बंद कर दो ये सब काम। बट द ब्लाइंड बॉय टर्न टूवर्ड्स द किंग, लेकिन अंधा लड़का टर्न मुड़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, द किंग राजा की ओर मुड़ा। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, योर मैजेस्टी महाराज, इट इज बेटर नॉट टू परचेज दिस हॉर्स, ये अच्छा है कि इस घोड़े को मत खरीदो, इस घोड़े को मत खरीदो, नहीं खरीदना अच्छा है। इट माइट, ये माइट यानी शायद, हर्ट चोट पहुंचा सकता है यू आपको, व्हेन यू राइड इट, जब आप इसकी सवारी है ना, जब इसकी सवारी करोगे तो ये क्या कर सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है। अब क्या हुआ, इसने तो मना कर दिया। वॉट नॉनसेंस यानी क्या बोलते हैं, नॉनसेंस यानी बेकार की बात, बिना सेंस की बात, बेफिजूल की बात है। शाउटेड द ट्रेडर, व्यापारी चिल्लाया है ना, लूजिंग हिज टेम्पर, अपने टेम्पर यानी होता है क्रोध को है ना, खोते हुए, आपे को खोते हुए चिल्लाया। हाउ कैन यू, आप कैसे कर सकते हैं। डिसवेड का मतलब होता है रोकना, मना करना, तुम कैसे मना कर सकते हो। द किंग लाइक दैट, राजा को इस तरीके से तुम कैसे मना कर सकते हो कि घोड़े मत खरीदो। देन अपॉन द एडवाइस ऑफ द ब्लाइंड बॉय, तब अपॉन यानी पर, ऊपर, एडवाइस अंधे लड़के के सलाह पर, द किंग कमांडेड वन ऑफ हिज एक्सपर्ट राइडर, राजा ने कमांडेड आदेश दिया, वन ऑफ हिज एक्सपर्ट राइडर यानी अपने जो कुशल घुड़सवार थे उनमें से एक को आदेश दिया, टू माउंट यानी चढ़ने पर, द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर चढ़ना, उसे माउंट कहते हैं, माउंट यानी चढ़ना। तो उसके ऊपर सवार होने में चढ़ने के लिए कहा कि चढ़ो भाई, तुम चढ़ के दिखाओ, चल के दिखाओ, ये तो बोल रहा है कि मुझे हर्ट कर सकता है, देखते चोट पहुंचा सकता नहीं। बट लेकिन एज सुन एज, जैसे ही द राइडर माउंटेड द हॉर्स, राइडर यानी सवारी करना, जो घुड़सवार था घोड़े पर चढ़ा, ही वॉज वायलेंटली, वो वायलेंटली यानी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा
वायलेंट यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं वायलेंट यानी, बिल्कुल उसका हिंदी याद नहीं आ रहा है मेरे को, बोलते हैं ना हिंसा, है ना, हिंसात्मक। थ्रोन, तो उसने बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक, है ना, हिंसापूर्वक, थ्रोन फेंक दिया, ऑफ द बैक बाय द हॉर्स, घोड़े की पीठ से, घोड़े ने अपनी पीठ से उसे क्या कर दिया, गुस्से से, क्रोध से उसे फेंक दिया, किसे, घुड़सवार को, जो कि एक्सपर्ट था ना। द ट्रेडर स्टूड स्टर्न, और वो जो व्यापारी था स्टूड खड़ा था, स्टर्न यानी हैरान खड़ा था। ही सेड, उसने कहा, बट इट नेवर बिहेव्स विथ मी लाइक दैट, लेकिन इसने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। यस, हाँ, इट सर्टेनली डज नॉट हार्म यू, ये सर्टेनली यानी होता है निश्चित रूप से आपको हार्म नहीं करता है। सेड द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से ये तो आपको हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। द रियलिटी इज, सच्चाई ये है कि दैट की दिस हॉर्स डज नॉट हार्म एनी मिल्कमैन, है ना, ये जो घोड़ा है किसी भी दूध वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वाई डिड यू गिव अप योर ओल्ड प्रोफेशन, आपने अपने पुराने पेशा को क्यों छोड़ दिया। एक्चुअल में घोड़े बेचना था, वो क्या था, दूध वाला था। तो ये पहचान गया, बोला कि नहीं आपने अपना पुराना पेशा क्यों छोड़ दिया, ये उसे नहीं मारता दूध वाले को। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो। आई वॉज एवर अ मिल्कमैन, कि मैं कभी दूध वाला था। आस्क्ड द हॉर्स ट्रेडर, हॉर्स यानी पूछा, है ना, घोड़े के व्यापारी ने पूछा, विद ग्रेट सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरानगी से, तुम कैसे जानते हो। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, ऑल दिस बाई स्मेलिंग योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े को सूंघने के बाद सब पता चला है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की दिस हॉर्स वॉज बॉर्न इन योर हाउस, ये घोड़ा आपके घर में जन्म लिया है। यू फेड इट, तुमने इसे पिलाया है, खिलाया है। ऑन बफेलोस मिल्क, है ना, भोजन क्या कराया, फेड यानी भोजन कराना, यानी भैंस के दूध से। इट्स पेरेंट वर ऑल्सो ओन बाई यू, इसके पेरेंट्स जो इसके माता पिता है वो भी, उसे भी ओन बाई यू यानी तुमने ही उसका पालन पोषण किया ना, उसके तुम मालिक थे। ओन यानी होता है स्वामित्व होना, तो इसके जो घोड़े के माता पिता को भी तुमने ही पाला है, वो भी तुम्हारे ही थे, स्वामी थे तुम। सूंघ के बता दिया, दूध दूध का खुशबू आया होगा जो भी, तो पहचान लिया। किसी में कुछ कमी रहती है तो कुछ भगवान उसमें बढ़ा के भी दे देते हैं ना, तो सूंघने की शक्ति बढ़ा दी, तुरंत सूंघ के पहचान गया कि ये दूध वाला है, कोई घोड़ा बेचने वाला नहीं, पहचान गया। अब दूसरे बेटे की बारी, रत्न को कैसे पहचाना, देखिए। द ट्रेडर लेफ्ट द कोर्ट अलॉन्ग विथ हिज हॉर्स, व्यापारी लेफ्ट यानी चला गया दरबार से, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ हिज हॉर्स अपने घोड़े के साथ चला गया। देन फिर आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, जूलर एक वो होता है ना, क्या बोलना चाहिए, सुनार ऐसे बोल सकते हैं, केम आया टू द किंग, राजा के पास आया, विथ अ नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन। तो प्रेशस यानी क्या होता है, प्रेशस यानी होता है बहुमूल्य कीमती पत्थरों के साथ। पत्थर कौन सा पत्थर, वही हीरा मोती, जो आपके नीलम, ये सब पत्थर बोलते हैं। एंड जेम्स यानी जवाहरात, रत्न, जेम्स यानी रत्न, है ना, रत्न और महंगे पत्थरों के साथ आया। द किंग पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ डायमंड, राजा ने उठाया एक सुंदर हीरे का टुकड़े को। गिविंग इट टू द यंगर ब्लाइंड ब्रदर, उसे देते हुए, है ना, छोटे अंधे भाई को देते हुए। एंड सेडर कहा, टेस्ट दिस डायमंड, इस हीरे को चेक करो, परीक्षा लो, इसके जांचो। एंड लेट मी नो, और मुझे पता चलने दो, योर व्यूज, और तुम्हारा व्यूज यानी क्या होती है, तुम्हारा जो बोलते हैं ना, तुम्हारी व्यूज, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, अपनी बात मुझे बताओ, तुम्हारी पॉइंट बताओ। द ब्लाइंड बॉय एग्जामिन, अंधे लड़के ने परीक्षण किया, द डायमंड पीस, हीरे के टुकड़े को, बाय रबिंग इट बिटवीन हिज पाम, अपने पाम यानी पंजे के बीच में ऐसे रब कर, है ना, यानी रबने यानी होता है रगड़ कर। सेवरल टाइम्स यानी कुछ समय, बहुत बार, सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार। एंड देन सेड, और कहा, सेवरल यानी विभिन्न, बहुत तो सेवरल कहते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स यानी हाँ ठीक है। इट इज़ वेरी वैल्यूबल, सचमुच में ये बहुत ज़्यादा कीमती है। बट लेकिन, इट वुड प्रूव इनऑस्पिशियस, ये प्रूव साबित होगा, विल का वुड क्या साबित होगा, इनऑस्पिशियस टू द वियरर, यानी जो वियर करने वाला, जो पहनने वाला को, उसके लिए अशुभ साबित होगा।
ऑस्पिशियस यानी होता है शुभ, और इनऑस्पिशियस यानी अशुभ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे मनहूस बोलते हैं ना, उसे हम इनऑस्पिशियस, मनहूस साबित होगा जो भी इसे पहनेगा, है तो हीरा लेकिन मनहूस साबित होगा। हाउ इज इट सो, है ना, ये ऐसा कैसा होगा। आज द किंग, राजा ने कहा कि ऐसे कैसे। योर मैजेस्टी, महाराज, सेड द ब्लाइंड बॉय, अंधे लड़के ने कहा, दिस डायमंड पीस, ये हीरे का टुकड़ा, हैज टेकन द लाइफ ऑफ, है ना, ले लिया है, ले चुका है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द जूलर्स फैमिली, कम से कम 2 सदस्यों का इस, है ना, सुनार के परिवार का, ये जो जूलर्स है, सुनार है, उसके परिवार के 2 लोगों का जान कम से कम ये ले चुका है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द जूलर बेग द किंग्स पार्डन, है ना, तो उस सुनार ने राजा से माफ़ी मांगी। उसके लिए अशुभ था तो राजा को बेचने आ गया, एक तो ऐसे ही मर रहे हैं, उससे अच्छा फेंकने से अच्छा राजा को बेच दे। लड़का पहचान गया। एंड लेफ्ट द रॉयल कोर्ट, और शाही दरबार को छोड़ दिया, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ हिज जेम्स, अपने रत्नों के साथ वहाँ से चला गया, एंड प्रीशियस स्टोन्स, और महंगे पत्थरों को लेकर वापस वो चला गया। बस लास्ट का 1 पेज बचा है, आधा 2 पैराग्राफ है। नाउ अब, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फादर ऑफ द 2 ब्लाइंड्स बॉय, 2 अंधे बेटे के पिता, है ना, केम, आया, बैक, वापस, फ्रॉम हिज मिशन, अपने मिशन से, अपने काम से वापस आ गया। ही लुक्ड हैप्पी, वो खुश दिखता था, एंड रिपेड द लोन ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन टू द किंग, और राजा को रिपे यानी भुगतान कर दिया, चुका दिया 1000 सोने के सिक्के। देन ही आस्क्ड फॉर द किंग्स परमिशन, फिर उसने राजा से अनुमति ली, टू टेक बैक, वापस ले जाने के लिए, हिज सन विथ हिम, अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आदेश दिया, मतलब परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। When the old man was nearly ready to leave the king's court, जब वो बूढ़ा आदमी नियरली यानी लगभग पास था, है ना, तैयार था राजा के दरबार छोड़ने का, ठीक है, accompanied by his sons, ठीक है, accompanied by his sons, accompanied साथ ही अपने बच्चों के साथ छोड़ने को तैयार था। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, यू आर द फादर ऑफ दीज 2 टैलेंटेड सन, तुम इन 2, है ना, टैलेंटेड यानी वही होता है ना, टैलेंट वाले, मतलब हम उसे क्या बोल सकते हैं, प्रतिभाशाली, टैलेंटेड प्रतिभाशाली, मोबाइल हिल रहा है थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 2 टैलेंटेड बॉयज, 2 प्रतिभाशाली लड़के के पिता हो। व्हाट स्पेशल टैलेंट डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा विशेष प्रतिभा है, तुम्हारे पास भी तो कोई क्वालिटी होगी। अब वो बता रहा है, आई कैन टेल द रियलिटी ऑफ अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति की सच्चाई बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं सच्चाई बता सकता हूँ। देन स्पीक अबाउट मी, व्हाट एम आई, तब मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ। राजा पूछ रहा है कि मेरे बारे में बता, मैं कौन हूँ। यू आर द सन ऑफ अ थीफ, आप एक चोर के बेटे हो, आप एक चोर के बेटे हो। सेड द ओल्ड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राजा ने पूछा मैं कौन हूं बता, उसने बोल दिया कि आप एक चोर के बेटे हो। दिस यानी ये, इसने क्या कर दिया, इनरेज द किंग, इनरेज यानी होता है बहुत ज्यादा क्रोधित कर देना, राजा को बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, एंड देन ऑर्डर दैट, और आदेश दिया, बूढ़े व्यक्ति और उसके 2 बेटों को शुड भी क्या किया जाना चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत, बिहेडेड, उन दोनों का सिर काट देना चाहिए। शुड भी होना चाहिए तो शुड भी का यूज़ करते हैं, उन दोनों का सिर काट दिया जाना चाहिए करके राजा ने आदेश दे दिया, इसका और दोनों बेटों का सिर काट दो। हैविंग फिनिश द स्टोरी, बेताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, तो राजा जो विक्रम बेताल है, तो विक्रम एक्चुअल में कौन है, विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य है ना। तो फिनिश करके कहानी को बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, विक्रम, वॉज द किंग जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है, उसने पूछा कि क्या राजा ने जस्टिफाइड यानी न्याय किया है ऑर्डर देखते हुए, है ना। एक्सिक्यूशन यानी वहाँ क्या होता है, कार्यान्वयन करना, फांसी देना भी होता है, अमल करना भी होता है। ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज 2 सन्स, क्या उसने सही काम किया है। स्पीक अप इमीडिएटली, तुरंत बोलो,
अदरवाइज नहीं तो आई शैल ब्रेक योर हेड इनटू 2 पीसेस, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े कर दूंगा। पता है आपको विक्रम क्या करता था, बेताल क्या करता था, कोई ऐसी कहानी सुना के उससे जवाब मांगता था। यदि राजा को जवाब पता है तो उसे जवाब देना ही पड़ता था, और नहीं देता तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और जवाब देता था तो बेताल उड़ जाता था। अब पूछे क्या उसने सही किया? किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने थोड़ी देर सोचा एंड देन रिप्लाइड, और जवाब दिया बेताल द किंग वॉज नो डाउट, राजा ने नो डाउट यानी बिना किसी संदेह के, अनजस्टिफाइड यानी वो क्या थे, अनजस्टिफाइड मतलब क्या होता है, वो मतलब उन्होंने न्याय नहीं किया, अन्याय किया है ना, इन हिज एक्ट, अपने कार्य का क्या किया, पर अन्याय किया, न्याय नहीं किया उसने, है ना, अनुचित था अपने काम में। ही वॉज रियली अ सन ऑफ अ थीफ, वो सचमुच में एक चोर का बेटा था। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट टॉलरेट द बिटर ट्रूथ, क्योंकि वो टॉलरेट यानी क्या होता है, सह पाया, है ना, कड़वा सच्चाई है ना, बिटर यानी कड़वा, वो कड़वे सच को नहीं सह पाया अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में। बट द ब्लेम मस्ट ऑल्सो लाई, लेकिन जो ब्लेम था, दावा था, वो भी झूठा था ऑन द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति पर। ही शुड हैव रियलाइज, उसे रियलाइज होना चाहिए, वॉट ही वॉज सेइंग, वो क्या कह रहा था उसे ये एहसास होना चाहिए था। हैविंग फेल टू डू सो, ऐसा करने से वो जब असफल हुआ, ही बिकेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉली यानी क्या था, अकेला, वो खुद अकेले रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार था, फॉर हिज ओन डेथ, अपने मौत का, एज वेल एज, है ना, साथ ही साथ दोज ऑफ हिज 2 सन्स, अपने, है ना, उन दोनों बेटे का भी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। क्योंकि उसे एहसास होना चाहिए था कि वो क्या बोलने वाला है, जबकि उसे पता है राजा यदि सच बोल दिया जाए तो उसे और कोई चीज़ बताना चाहिए था, राजा की और कोई सच्चाई बता देनी चाहिए थी, है ना, लेकिन उसने क्या बता दिया कि आप एक चोर के बेटे, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा बोलने से पहले। इसलिए राजा ने तो गलत किया ही किया, लेकिन इसकी भी गलती थी कि उसने अपने ना दोनों अंधे बेटों के बारे में सोचा ना अपने बारे में सोचा, बिना सोचे समझे उसने राजा को बोल दिया कि ये आप चोर के बेटे, और सचमुच में चोर का बेटा था, उसके पास वो क्वालिटी थी, वो जान पाता था, लेकिन उसने गलत समय पे गलत काम किया, इसलिए खुद अपनी मौत का जिम्मेदार था। और राजा ने भी गलत किया, देखिए दोनों चीज़ गलत हुआ, और राजा ने मतलब विक्रम ने दोनों चीज़ को बता दिया कि दोनों की ही गलती है। ठीक है, आप देखिए हो गया यहाँ तक के क्लियर हो गया, स्टोरी भी खत्म। अब फिर क्या हुआ, योर सेंस ऑफ जजमेंट इज, आपका जो जजमेंट का, निर्णय का जो सेंस है उसका जो मतलब है वो क्या है, प्रेज वर्दी यानी तारीफ़े काबिल है, तारीफ़े काबिल बोलते हैं ना, प्रशंसनीय है, उसे प्रेज वर्दी ऐसे बोलते हैं। सेड बेताल ने कहा, बट इवन देन, लेकिन फिर भी, आई एम गोइंग बैक टू माई अबोर्ड यानी होता है निवास स्थल जहाँ रहता था, बिकॉज यू हैव स्पोकन डिस्पाइट माई, है ना, रिपीटेड वार्निंग्स, लेकिन तुमने बोल दिया है, डिस्पाइट यानी बावजूद, माई रिपीटेड वार्निंग, मेरे बार बार चेतावनी देने के बाद भी तुमने बोल दिया है। सेइंग सो, ऐसा कहकर बेताल फ्लीव अवे, वहां से उड़ गया, फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रम के कंधे से उड़ गया, एंड हीडेड स्ट्रेट फॉर हिज अबोर्ड, और सीधा अपने इन द पीपल ट्री में, पीपल के पेड़ में उसका निवास था, वहां तक वो सीधा चला गया। किंग विक्रमादित्य ड्रीव हिज रॉयल स्वॉर्ड, उसने अपने शाही तलवार को निकाला, फ्रॉम हिज सेल्फ यानी म्यान से, एंड चेस बेताल टू कैच हिम अगेन, और फिर से चेस यानी पीछा करना बेताल का, कैच हिम अगेन यानी उसे फिर से पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब अगले बार फिर से नई स्टोरी आएगी, वहाँ पे फिर वो अगर सच बता पाएगा तो फिर से उड़ जाएगा, गलत बता दिया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन उसे यदि पता है आंसर तब तो उसका सर फट जाएगा यदि जवाब नहीं देगा, तो सही जवाब दिया तो उड़ के भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से सब चीज़ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने बिना सोचे समझे ही ऐसा जवाब दे दिया जिससे उसे अपनी और अपने बच्चों के जान से हाथ धोना पड़ा, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और राजा ने भी यहाँ पे कोई सही काम नहीं किया है, राजा ने भी गलत काम किया है, और इसने भी अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद है, और राजा ने भी गलत निर्णय दिया है, क्योंकि भाई उसने अपनी क्वालिटी बताई है, आप सच्चाई बताई है, तो आपको उसकी तारीफ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कड़वा सच उसने बोल दिया तो राजा को सहन नहीं हो पाया, इसलिए दोनों ही अपने अपने जगह गलत थे। हालांकि उसने सही जवाब दिया, लेकिन बिना सोचे समझे दिया कि इसका परिणाम क्या होगा, और उसका परिणाम आखिर उसने भुगता, अपने और अपने दोनों बच्चों का जान गंवाकर।
तो भाई ये थी आज की स्टोरी, और मोरल में मिलती है कि बिना सोचे समझे, बिना परिणाम जाने हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के कोई हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। और राजा ने बिना सोचे समझे निर्णय ले दिया। तो ये थी आज की स्टोरी, विक्रम बेताल की स्टोरी। लंबी थी लेकिन आपने देखा बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग हमको जानने को मिला, सही प्रोनाउंसिएशन हमने सीखा, और इसके अलावा ट्रांसलेशन कैसे करना वो भी हमने सीखा। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, बहुत सारे PDF आज देने वाला हूँ, ये भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो फिर से ट्रांसलेशन करके देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।